महमल, आप कहिएगा, आप क्या समझती हैं? ये बहुत सी इसकी और भी वजाहतें सामने आ रही हैं। अभी अली भंडारी की मैंने आपको सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम या वजाहत पढ़कर भी सुनाई। आपकी क्या राय है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी या क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थॉट प्रोसेस? चलिए, काफी आई थिंक क्लियर है। जो भी उनके एक्सप्लेनेशन है, ऑब्वियसली दे आर वेरी वीक एक्सक्यूजेस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनकी बनती। क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे थे ना कि आपने चले बाकियों के बारे में कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वजीर आजम ने तो क्योंकि स्टेटमेंट नहीं दी। इसके बारे में पूछा जा रहा था तो उनका नाम क्यों, तो फिर उन्होंने वो गिलानी साहब वाली भी जो बात है वो कर दी। लेकिन सबको मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका नाम इसलिए नहीं दिया गया है। ये मिशन जो हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ही इज द गो बिटवीन जो पीटीआई और मुक्तदरा के दरमियान जो है वो नकवी साहब है। और इसके बारे में तो बहुत दफा रिपोर्ट भी हो चुका है कि किस तरीके से वो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ इन टच हैं, या वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ जो है उनका कांटेक्ट है। और इवन मैं आपको बताती चलूं कि जो इनके बाहर कुछ लीडर्स हैं उनके साथ भी कहा जाता है कि इनके राब्ते हैं। अभी आपने रॉयटर्स पे एक इंटरव्यू जुल्फी बुखारी साहब का जो देखा होगा अलीना, उसके अंदर जिस तरह की टोन इस्तेमाल की गई अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट के कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, फिर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो फील्ड मार्शल साहब के लिए, और जो उनके उस बयान से काफी वाजे था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और शायद कोई इस तरह के पीछे राब्ते या कोई चीजें चल रही हैं। और उसमें सब लोग जो है वो मोहसिन नकवी साहब का ही नाम लेते हैं। तो ये जो मिशन है ऑब्वियसली काफी क्लियर है। वैसे तो आज अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर तो था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम होना ही नहीं चाहिए था, उनकी तो यही सजेशन थी। लेकिन चलें, अगर वो इसके अंदर डाल भी दी गई तो वो फिर ऑब्वियसली ये मिशन ऐसे है लीना कि इसको अब आप छुपा नहीं सकते। यानी कि आप जो मर्जी कह ले कि किस तरह से है कि इंटीरियर मिनिस्टर का नाम आपने नहीं डाला, क्या वजह है? ऑब्वियसली पीटीआई से बात करें, असल मसला अलीना पता क्या है? क्या असल मसला है कि पीटीआई को एक खास अवर्जन है जो लफ्ज है डील। क्योंकि उन्होंने डील या कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट को इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन दी है, बार बार एनआरओ 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 कह कह के। अपने भी दौर के अंदर आप देखें जब पीएमएलएन के लोगों के बारे में या पीपल्स पार्टी की, ये तो हमसे बस एनआरओ मांगते हैं, हम इनसे क्या बात करें, इनको तो एनआरओ चाहिए, इनको तो डील चाहिए। उसकी इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन हो गई है कि जिसकी वजह से अब जब खुद उनके बारे में ये स्पेकुलेशन होती है कि क्या आप कोई डील की तरफ देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ डील की वजह से हुआ है, उनके ऊपर जब सवाल होते हैं क्या मोहसिन नकवी साहब का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके पीछे से कोई डील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये चीज बार बार जो है उन्होंने क्योंकि नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि उसकी वजह से उनको इससे बैक ऑफ करना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, डील नहीं, खान साहब डील नहीं चाहते, हम डील नहीं चाहते। ये जो चीजें हैं ना एलिना, आई थिंक ये रियलिस्टिक नहीं है। ये खाली को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जब भी कोई रिलीफ या रिकंसिलिएशन या ऐसी चीज होनी है तो वो बातचीत के जरिए होती है, वो बेशक सामने हो या बैकडोर हो, और कॉम्प्रोमाइज होता है। सियासत ऐसे ही चलती है। पाकिस्तान के अंदर तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर अगर आप एक स्टेप आगे लेते हैं, दो स्टेप पीछे भी लेते हैं ताकि कोई चीज आगे बढ़ सके, एक वे फॉरवर्ड होती है, आप बंद गली में नहीं जाते। तो इसलिए बार पीटीआई को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो जो डील को बार बार एक नेगेटिव उसमें डालते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो उनको खत्म करना चाहिए। और उन्हें जो उस बात चीज है के कि ऊपर नजरसानी करनी वे चाहिए। फॉरवर्ड हमें, ठीक हाँ है। जी, तो इसीलिए ये मोहसिन नकवी साहब पे इसीलिए बात हो रही है कि भाई क्या कर रहे हैं आप, उनके साथ कोई डील हो रही है या ये डील करा रहे हैं आपकी, तो इसलिए उनका नाम और मिशन पे ऑब्वियसली सवाल उठने हैं।